आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप में से कितने लोग हैं जो कल भी अटेंड किए थे? ज्यादातर लोग न्यू हैं या फिर हमारे मतलब कल के स्टूडेंट्स रिपीटेड हैं? कैसा न्यू है मैम? अच्छा अच्छा अच्छा, ज्यादातर न्यू हैं। ओके, सो लेट्स आज आपके आज आपका यहाँ भारतीय ज्योतिष ज्ञान विद्यापीठ की तरफ से स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि जो मिशन और विजन है इस विद्यापीठ को लेके वो यही है कि हम बता पाए कि एक सिस्टम क्या होता है कोई भी पढ़ाई करने का। जैसे कि आज अगर कोई आपको ये कह दे कि मैं मेडिकल आपको 2 महीने में करा दूंगा, तो सुन के जो एक्चुअल पढ़कर आए हैं ज्योतिष, उनको कैसा लगेगा? वही हमको लगता है। एक डॉक्टर को कैसा लगेगा ये सुन के कि हाँ, 2 महीने में कहीं क्रैश कोर्स हो रहा है और सामने वाला एक डॉक्टर बन रहा है। वही सेम सिचुएशन है। रीजन क्या है? मेडिकल इंजीनियरिंग ये जो बड़ी चीजें हैं, इनको वर्ल्ड वाइड लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे, हम खुद उनसे पढ़कर आए हैं, हम खुद इंजीनियर हैं और उसी जगह से पढ़कर आए हैं। लेकिन ज्योतिष के बारे में लोग पढ़ते कैसे हैं ये पता ही नहीं है, ये अवेयरनेस ही नहीं है। और इसी वजह से लोग, कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं कि आप ये चीज 2 दिन में सीख जाएंगे। सबको पता है कि कौन सी दवाई बुखार के लिए खानी चाहिए, तो क्या आप डॉक्टर बन गए? नहीं। इसी तरीके से अगर आपको ये पता है कि 9 ग्रहों का क्या यूज होता है, आप एस्ट्रोलॉजर नहीं बन जाते। बहुत सारी, जितनी जिम्मेदारी एक डॉक्टर और इंजीनियर की होती है, उतनी ही जिम्मेदारी एक एस्ट्रोलॉजर की होती है। ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। हम इसको ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेके किसी को एडवाइस नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी एडवाइस दूसरों का जीवन पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। लेट्स स्टार्ट विद द मंत्रास। सो प्लीज आप सभी हमारे साथ मंत्र को जरूर दोहराएं। ओके, आप अपने हाथ फोल्ड करके, आईज क्लोज करके पहले गणपति जी का मंत्र बोलेंगे। ओम गंग गणपते नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण ओम गणपते नमः। नमः शिवाय। ओम नमः ओम शिवाय। नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरवे नमः। नमः। जी सर, आई वुड लाइक टू कॉल विकास सर। हाँ जी, सर थैंक प्लीज। यू मैम। ओके। कल हमने जो डेमो क्लास करी थी उसमें हमने काफ़ी चीज़ें जो थी बेसिक, जो बाहर इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाई जाती और उसको इग्नोर किया जाता है, क्योंकि आजकल मार्केट में शॉर्टकट और फास्ट ट्रैक वाले और मैगी नूडल कोर्सेज आ गए हैं। तो वो कहते हैं कि हमें तो जस्ट जल्दी से सीख के जल्दी से पैसा कमाना है। आज का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई जेंटलमैन थे मध्य प्रदेश से, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। तो मेरे से पूछा कि आपका क्या कोर्स का क्या ड्यूरेशन रहता है और कैसे सिखाते हैं। तो मैंने उनको जनरली जो हमारे बेसिक और एडवांस के कोर्सेज का वो रहता है बात करी। तो उन्होंने कहा मैं नहीं इतना टाइम दे सकता। मैं कहा कितना दे सकते हैं आप? कहता सिर्फ मैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी को 3 महीने दे सकता हूँ और 3 महीने ही एडवांस एस्ट्रोलॉजी को दे सकता हूँ। मैं कहता तो आप सीखना क्यों चाहते हो? बस मेरे को जल्दी सीखना है और इसमें प्रैक्टिस करनी है। तो क्या 6 महीने में वो सीख सकते हैं एडवांस तक? कोई बता सकता है मेरे को? यहाँ पे एक आचार्य भी हैं ज्योतिष की। क्या मैम आप बता सकती हैं कि वो 6 महीने में एडवांस एस्ट्रोलॉजी तक सीख जाएंगे? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है ना। तो ऐसे लोगों को क्या किया जाए जो कहते हैं बस एक बार ज्योतिष सीख लें उसके बाद धड़ाधड़ मशीन चले, कट 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 पैसे कमाएं? वो ये नहीं पॉसिबल है। हम भारतीय ज्योतिष ज्ञान विद्यापीठ में 1 साल बेसिक एस्ट्रोलॉजी सिखाने में लगाते हैं, जहाँ पे आपकी जड़ें मजबूत करते हैं पंचांग से, मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी से, एस्ट्रोनॉमी से, लगन भाव राशियां और जर्नल एस्ट्रोलॉजी। एक ज्योतिष के नियम क्या हैं, एक एस्ट्रोलॉजर के नियम क्या होने चाहिए, एस्ट्रोलॉजर कैसा होना चाहिए, वो तो कोई सिखा ही नहीं रहा। सब कह रहे हैं 4 दिन आओ मेरे पास, मैं आपको सिखा दूंगा और उसके बाद 5,000 रुपया कुंडली के बनाना शुरू कर दोगे। तो देखिए, कुंडली में 12 घर होते हैं। सभी को पता, सभी ने कुंडली की ये देखी हुई है, इमेज देखी हुई है? जी। यस सर। सभी ने देखी हुई है। तो पहला घर क्या बताता है?
सेल्फ के बारे में, आपके बारे में। इसके स्क्रीन को ही बड़ा नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही रखती हूँ। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। है ना, तो पहला घर बताता है आपके बारे में, दूसरा घर है आपकी फैमिली, है ना, दूसरा घर बताता है आपकी फैमिली, तीसरा घर है आपके सिबलिंग और करेज, चौथा घर है आपके चौथा घर है आपका मदर, होम, सुख स्थान और एजुकेशन। पांचवा घर होता है हमारे बच्चे, हमारी हॉबीज। छठा घर है हमारे एनिमीज, वरीज और सर्विसेज। सातवां घर किसका है? स्पाउस का। आठवां घर आ गया लॉन्जिविटी का, इनहेरिटेंस का, विरासत में क्या मिलेगा आपको। नौवां घर फादर का, धर्म का, हायर एजुकेशन का। 10वां घर प्रोफेशन का। 11वां घर गेन का, सोशल सर्कल का। और 12वां घर होता है एक्सपेंसेस का, हमारे खर्चे, हम क्या क्या खर्च करेंगे। तो हमारी जिंदगी जो है इन 12 घरों में ही चलती है, और इन 12 घरों से ही जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे कोई भी मीन्स लाइफ में जिसके साथ भी हम इंटरेक्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो इन्हीं घरों में से आते हैं कोई ना कोई, है ना। तो देखिए, एक डेमो क्लास है, इसमें आपको पूरा तो पढ़ाया नहीं जाएगा, बट एक तरीका बताया जाएगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं। तो कुछ चीजें हम कवर करेंगे, कुछ रह जाएंगी, वो जब क्लासें लगेंगी वहां पे कवर हो जाएंगी। ठीक है जी। तो देखिए ये घर होते हैं, उसके बाद 12 ही राशियां होती हैं आपकी कुंडली में। ये जो पहला घर है, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर लिखा होता है ना, किसी में 1 होगा, किसी के 2 होगा, किसी के 3 होगा, किसी के 4 होगा। तो 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है आपके लगन में। तो आज लगन के बारे में बात करेंगे हम। तो हाँ जी, चलिए मैम नेक्स्ट। उसमें हमारे इस डेमो क्लास में कोई है जिसकी कुंडली में पहले घर में 1 लिखा हो? है कोई? हाँ जी, हेलो, कोई है या नहीं है? देखो, आप इसमें अगर पार्टिसिपेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे तो अच्छा रहेगा ये। आपका कोई घर का फैमिली मेंबर हो, स्पाउस हो या बच्चा हो, है किसी के 1 लिखा हुआ? आपकी ना आवाज नहीं आ रही क्लियर, शायद सिग्नल की प्रॉब्लम आ गई। देखिए, जो जिनकी जातक भी। सर मेरी कुंडली में लिखा है पहले नंबर, मीन्स हाँ, पहले वेरी ही घर गुड। पे वन लिखा है। चलो गुड, वेरी गुड। देखो, एरीज लगन के जो लोग होते हैं, देखो एरीज का जो सिंबल होता है ना, वो क्या रहता है? देखा कभी एरीज का सिंबल? मेरा में। हाँ, हेलो। मेष। ठीक है, ठीक, ओके हेलो। ओके। तो ये लोग बहुत ही एनर्जेटिक रहते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, चैलेंज इनको पसंद होते हैं, और बहुत ही डिटर्मिन्ड होते हैं, और इनकी स्पीच बहुत अट्रैक्टिव होती है। क्या ऐसा ही है सिद्धि? हाँ सही है, मतलब मैं कुछ बात को बहुत लंबा चौड़ा भी बात करती हूँ तो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। क्योंकि एरीज जो है वो मंगल की राशि है, और मंगल एक सैनिक है ना। बट इनको सम टाइम प्रॉब्लम क्या रहती, फैमिली को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। और प्रॉब्लम क्या रहती है कि इनको लगता है कि मैं दूसरों को चेंज कर रहा हूँ, दूसरों की लाइफ को चेंज कर रहा हूँ, राइट सर। है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग अगर काम करते हैं, वर्किंग रहते हैं, तो वहां पे ये खुश रहते हैं, अपने घर पे ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील करते हैं। जी सर। ऐसा ही है। जैसा ही सर। अगर कोई फीमेल मेष लगन की होती है तो उसे जीवन में पुरुष की तरह काम करना पड़ता है, डिसीजन लेने पड़ते हैं। सिद्धि जी, ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही है सर। हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं। टॉरस लगन, किसी का है टॉरस लगन यहाँ पे? हाँ, मेरे यहाँ लड़की का है।
ओ वेरी गुड, सही है। तो टॉरस लगन के लोग जो होते हैं वो अपनी मेरी फैमिली। डॉटर का है। वेरी गुड, मेरी डॉटर का भी। वेरी गुड, वेरी गुड। इनको बेसिक चीजें चाहिए, इनको अपनी फैमिली पे प्राउड होता है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, और ये भी पसंद करते हैं कि लोग भी इन्हें परेशान ना करें। टॉरस एक बैल होता है, देखा कभी बैल, नंदी बैल, मस्त रहता है अपने जीवन में, किसी को परेशान नहीं करता। अगर कोई परेशान करता है तो उसे वो छोड़ता भी उड़ता नहीं। छोड़ता भी नहीं है। हाँ जी अनुजा जी, ऐसी है बेटी आपकी। हाँ। हाँ जी। मस्त रहते हैं, कोई ज्यादा उनको वो नहीं रहता, कि आराम से जी जी। जिंदगी पसंद है उनको। मगर लग्न में गुरु और शनि है, उसमें बैठा हुआ है। वो मैम वो प्लेनेट बैठ जाएंगे, वो अलग काम करेंगे। हाँ। हम अभी हम बिना प्लेनेट के आपको समझा रहे हैं कि बिना अच्छा प्लेनेट की अच्छा। कुंडली को कैसे पढ़ा जाता नहीं नहीं, बराबर है। ऐसी है। है। बहुत ही लॉयल होते हैं ये, और सोशल सर्कल में अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं ये, अगर इनका सोशल सर्कल है। अगर कोई मेल टॉरस लगन का हो तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज फीमेल वाली भी होती हैं। घर को संभालना, ये सारी चीजें करनी पड़ती है उनको। हाँ जी, नेक्स्ट चलिए मैम। 3 नंबर का है कोई, जी जेमिनी जी, मैं लगन हूँ का। सर। हाँ जी। मैं हूँ राजीव गुप्ता। हाँ राजीव जी, 3 नंबर हाँ वाले जी। लोग हाजिर जवाब, बिल्कुल। किसी ने क्वेश्चन पूछा नहीं, आंसर उनके पास ऑलरेडी पड़ा होता है, जी रेडीमेड आंसर। बातें करने का बड़ा शौक होता है, और बातों से लोगों को घुमा भी देते हैं, हाँ जी, मैनिपुलेशन आती है। है ना। जी। ये अपने पैसे के लिए इनसिक्योर होते हैं, अपनी जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ होती है उसके लिए इनसिक्योर फील करते हैं। ऐसा ही है क्या। सर फिर इमोशनल से होते बोले, हैं, क्या बोला? फैमिली के साथ इमोशनल अटैचमेंट होती है इनकी, हाँ जी सर, तो परफेक्ट है। है ना। अब हाँ जी, हाँ घर जी। पे रहना इनको पसंद है, और काम पे जाना इन्हें पसंद नहीं है। ऐसा ही है। जी सर। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट चलिए। कैंसर लगन के लोग, कैंसर क्या है देखिए। कैंसर जो है वो काल पुरुष कुंडली का 4th हाउस है। 4th हाउस किस चीज का है, मदर का, फैमिली का, इमोशंस का। तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल लोग होते हैं ये। दिन में 4 बार इनके मूड स्विंग होते हैं। है कोई 4 नंबर का। है हमारी क्लास में कोई 4 नंबर का। हेलो, मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी, यस सर, आ आपकी रही है। आवाज आ रही है। कोई 4 नंबर का है यहाँ पे, या कोई हमारा रिश्तेदार, आपका रिश्तेदार, फैमिली मेंबर हो कोई। हाँ है। तो कैसे हैं वो, इमोशनल है, खाने पीने का बहुत शौक होता है इनको, हर तरह के ड्रिंक्स, खाना, खाते भी अच्छी जगह है, रॉयल्टी में खाना खाएंगे, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं ये। पर प्रॉब्लम आती है स्पाउस के साथ। चलो कोई नहीं। 5 नंबर है कोई। यस सर। हाँ जी, कौन। सर मेरे सन सन इन लॉ हैं। ठीक है। तो किसी की बात सुनते हैं वो अपनी चलाते हैं। हम्म, हाँ जी। हाँ जी। सभी सुनते हैं। हैं, सभी सुनते हैं सर। राजा की तरह रहना चाहेंगे वो, एक हाँ जी। लीडरशिप क्वालिटी होती है, एनर्जेटिक रहते हैं, पर किसी की बात नहीं सुनते। तो है नहीं कोई क्लास में किसी का ये। मैम
आप कालपुरुष की कुंडली में चलें बैक। तो ये हमने आपको 5 नंबर तक जो भी हमारे लगन रहते हैं, जैसे सिंह लगन तक, जिसे इंग्लिश में लियो कहा जाता है। अगर किसी का पहले घर में 6 नंबर लिखा है, कन्या लगन है, कोई कन्या लगन का मैं बहुत हूँ। एनालिसिस करने वाले होते हैं, बाल की खाल भी निकाल सकते हैं ये लोग। क्या सही है अनुजा जी? जी है ना? छठा घर काल पुरुष की कुंडली का कन्या राशि होती है, तो बीमारियों से भी इनका लेना देना रहता है, जी या फिर कोर्ट कचहरी के साथ इनका लेना देना रहता है। डेली रूटीन इनकी बड़ी ही एक नपीतुली होती है, पूरा एनालिसिस के साथ इनका डेली रूटीन होता है। प्रॉब्लम इनको जी आती है रिलेशनशिप में, क्योंकि जब ज्यादा एनालिसिस करते हैं तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है। क्या ये बात सही है? जी हम्म। तो हम आपको सिखाएंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं इनको कैसे ठीक करना है। अगर 7 नंबर किसी का आ गया पहले घर में, तो उसको हम कहेंगे तुला लगन की कुंडली। है कोई तुला लगन का? हम्म। हाँ मेरे भाई का है सर। यस सर, बेटा है मेरा। हाँ जी, किसके भाई का है? सर मेरा है। मेरे भाई का है। हाँ, और किसका है? सर मेरा है। आप मेरा नाम भी है। बताएंगे? नाम बताएंगे? मेरा राकेश बमोला है सर। ओके जी, तो तुला लगन वाले बहुत सारे हैं यहाँ पे। हम्म, देखिए, तुला लगन जो है वो तुला का साइन है। अगर वो लगन पे आ जाता है तो ये लोग जिंदगी में दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले ये सोचते हैं कि इसका दूसरों पे क्या असर पड़ेगा। इनकी लाइफ में दूसरे जो आगे वो लगन में आ गए, तो प्रायोरिटी दूसरे रहेंगे हमेशा। किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे ये। या तो वर्क वैसा होगा, या वर्क नहीं होगा तो वैसे भी कुछ ना कुछ करेंगे। डिप्लोमेटिक्स होते हैं ये बहुत अच्छे। कहीं पे भी लड़ाई हो रही हो उसको वो बैलेंस कर सकते हैं। अगर कोई फोन करता है इनको कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो वो कहेंगे कोई बात नहीं, आ रहा हूं मैं सब कुछ बैलेंस कर दूंगा। कैसे ही रहता है? बिल्कुल जी। कर देते हो आप बैलेंस? कि हाँ कभी जी सर। लड़ाई बड़ी भी है? नहीं नहीं, कर देते हैं सर। वेरी गुड। और इनका जो स्पाउस होगा वो बहुत ही एनर्जेटिक होगा। नहीं, एनर्जेटिक तो नहीं है सर। चलो, वो स्पाउस की भी कुंडली मैटर करती है, बट एनर्जेटिक होता है मोस्टली, क्योंकि हम्म। वहां पे मंगल की राशि आ जाती है। ठीक है? जी तो जी सर। खर्चे, जब इनके खर्चे होते हैं उसमें बहुत एनालिसिस करते हैं ये। यहाँ पे हाँ खर्चा करना, इतना करना, यहाँ से बचाना, ये करना है। 10 जगह पता करके ये खर्चा करेंगे। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। ठीक है? हम्म। अब अगर लगन में 8 नंबर आ जाता है, कोई है 8 नंबर वाला यहाँ पे? सर मेरा है। किसका? रवि शेट्टी। सर रवि मेरा। शेट्टी। ओ वेरी गुड। और कोई है 8 नंबर वाला? 8 नंबर जो है वो स्कॉर्पियो है। बहुत ही ज्यादा डिजायर होती है इनकी, हिडन डिजायर कभी खत्म ही नहीं होती। हाँ सर। एक गई दूसरी आई, दूसरी गई तीसरी आई, और ये हाँ परेशान सर, रहते हैं उनसे। सही कहा सर। क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का है, इमोशनली बहुत परेशान है। अगर ये वैसा काम कर लें रिसर्च का, डीप थिंकिंग का, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती लाइफ में। तो दे पीपल आर बेस्ट फॉर एस्ट्रोलॉजी एंड अकल्ट साइंसेज और रिसर्च के लिए, क्योंकि पिछले जन्म का इनके ऊपर ब्लेसिंग है अकल्ट में जाने की। उसी के लिए बने होते हैं ये। इनको लाइफ में बहुत बार चेंज होना पड़ता है, बिल्कुल 180 डिग्री पे भी चेंज होना पड़ जाता है। हाँ सर। अगर नहीं होते ये तो बहुत परेशान रहते हैं जिंदगी भर। तो उन्हें लाइफ में ट्रांसफॉर्म होना बहुत जरूरी है। अगर ये अपने आप को बदल देते हैं तो इनकी जिंदगी की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। ठीक है? हाँ ऐसे ही सर। है। हाँ सर। मंदिरों के ज्यादा चक्कर तो नहीं लगाते? सर शादी के बाद से मंदिर जाना शुरू किया है। ओके। ज्यादा मंदिर जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो मंदिर ज्यादा नहीं जाना, घर पे ही पूजा करनी है। हाँ सर। ठीक है? हाँ, 9 नंबर है कोई? 9 नंबर धनु राशि, धनु लगन। मेरा है सर, धीरज। धीरज जी।
लाइफ में गोल सेट है? सर गोल सेट तो है मगर अचीव नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं। धनु लगन के लोग जो हैं वो क्या हैं, गोल सेट करते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं, क्योंकि 9th हाउस का जो है राशि लगन में आ गई। फादर की सपोर्ट रहती है इनको, रहती है फादर की सपोर्ट। हाँ सर है। हाँ। तो फैमिली इनकी बड़ी हार्ड वर्किंग रहती है, मेहनती लोग होते हैं फैमिली में। कम्युनिकेशन में सोशल सर्कल बहुत है इनका, बड़ा रिसर्च करने के बाद कम्युनिकेट करते हैं ये। और मदर आपकी बहुत ज़्यादा वो होंगी, बिलीव ऑन द गॉड, भगवान पे विश्वास करने वाली होंगी। 10 नंबर है किसी का लगन में? 10 नंबर किसी का नहीं है? जिनका भी 10 नंबर लगन में होता है वो लोग कर्म पे विश्वास करते हैं। है हम अब ऐसे तो कोई ना कोई आपकी फैमिली में होगा, है नहीं कोई? चलो 11 नंबर है किसी का कुंभ लगन? सर मेरी वाइफ का। ओके। तो सोशली लोगों की बहुत हेल्प करती होंगी वो, हाँ सर। सोशल सर्कल में बहुत ज़्यादा रहती हैं, और इनको गेन पसंद होता है, कहीं ना कहीं से पैसा आ जाए, इनकी प्रायोरिटी होती है। हाँ सर। 12 नंबर कोई है? 12 नंबर का सर मेरा है। लगन सर मेरा है। सरेंडर किया हुआ है या अपने मन की चलाते हो आप? हाँ जी प्रतिभा जी, हाँ। सरेंडर करके चलते हो ऊपर वाले के आगे? सरेंडर कर दिया है या अपनी चलाते हो आप? नहीं नहीं, थोड़ा सरेंडर करती हूँ। सरेंडर कर दिया। देखिए 12 नंबर मीन राशि होती है, जिसको काल पुरुष की कुंडली में विष्णु जी के पैर बोला जाता है। तो ये लोग जो हैं बहुत ज्यादा गॉड पे बिलीव करते हैं। अगर ये सरेंडर करके चलते हैं तो जिंदगी इनकी बहुत अच्छी निकल जाती है। अगर दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं तो दिक्कत आती है। वैसे भी द्विष भाव राशि होती है, इसमें डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत रहती है। हमेशा दो दो रास्ते होते हैं इनके पास। ठीक है, तो ये हमने 1 से लेके 12 नंबर तक सभी लगन कवर कर लिए। इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ सर है। बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि रेगुलर क्लास कब से चालू होगी? आज तो डेमो हो गया। कल से रेगुलर क्लासें शुरू हैं। रात को अच्छा, हर रोज 8 से 9 क्लासें लगेंगी। 1 आवर की कल क्लास से? होगी हर रोज, हफ्ते में 4 दिन कल से क्लासें ना? लगेंगी। हाँ जी। कल से चालू होगी ना? हाँ अभी आपको बताएंगे, उसके आगे भी चलेंगे हम। अच्छा अच्छा हाँ जी, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे मैम, नेक्स्ट स्लाइड। नो, एरीज लगना की। आज थोड़ी सी बात करेंगे शनि के ऊपर। तो आपकी कुंडली में किसी को पता शनि कहाँ पे बैठा हुआ है? शनि से डरते हैं ना सारे ही। अब थोड़ी एडवांस हाँ लेवल की मैं बात कर लेते हैं, बेसिक लेवल की बात कर ली हमने। किसी हाँ का मुझे पहले घर मालूम में है शनि सर। बैठा हुआ है? हाँ मुझे मालूम है। तीसरे किसका? घर में सर, तीसरे घर में शनि बैठा है। पहले पहले घर 8वां। की बात हो रही है। मेरे मेरे सर। एक एक करके बोलिए। पहले घर में मेरे किसी बेटी का? का। ठीक है कोई बात नहीं, बात करते हैं यहाँ पे आगे। मेरे बेटी का है। ठीक है, शनि भगवान यहाँ पे आ गए। ठीक है, ऐसे ही है ना? सर दिख नहीं रहा, हाँ अब ठीक दिख है, रहा। शनि जिनके भी पहले घर में आ जाता है, ये लोग छोटी छोटी बात पे उदास हो जाते हैं। दिमाग में उदासी बहुत जल्दी पकड़ती है इनको। सम टाइम ये फील हो सकता है कि वो एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं।
ऐसा ही है? हाँ सर। यस, मेरी डॉटर है। हाँ, तो शनि क्या है? एक एयर एलिमेंट है। शनि सूर्य की लाइट को ब्लॉक कर देता है। सूर्य दिन है, शनि रात है। तो लगन में सूर्य जो है वो उच्च का होता है और शनि वहीं पे जाके मरण कारण स्थान पे आ जाता है। ये आपको हम एडवांस एस्ट्रोलॉजी जब पढ़ाएंगे वहां पे सिखाएंगे कि हर प्लेनेट का एक मरण कारण स्थान होता है। इन जात शनि को बीमारियों का ग्रह भी बोला जाता है। तो इन लोगों का जीवन में बीमारियों के साथ दोस्ती होती है। ये तो डॉक्टर बन जाए बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये किसी ना किसी तरह से हॉस्पिटल या बीमारियों से इनका लेना देना लगा ही रहता है। क्या मैं सही हूँ? सर सही, लेकिन इतने बड़ी बीमारी, छोटे छोटे मतलब कभी हाथ पैर दुखना, मतलब सही रहता ही नहीं है कुछ ना कुछ। हाँ, हड्डियों की प्रॉब्लम रहती है इनको, विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है। यस। ठीक है। अगर हम बात करें तो ये कर्म के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है शनि की। ये लोग बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं हर किसी की, इसका भी कर दूं उसका भी कर दूं, और बहुत लाइफ में बहुत जल्दी इनके ऊपर वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं क्योंकि शनि आ गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंधे मजबूत करने पड़ते हैं इनको। यस सर। तो इनको मैं आज आपको रेमेडी बताता हूं। जिनका भी शनि लगन में हो, इन लोगों को हमेशा गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और सूर्य को जल देना चाहिए। ठीक है। संडे के अलावा सिर में तेल डालें। देसी गाय का घी इंटेक करेंगे तो ब्रेन में खुश्की नहीं रहेगी, सूदिंग आ जाएगी ब्रेन में। अब बात करते हैं, सभी का नहीं करूंगा, आप मेरे को बता देना दूसरे घर में है किसी का शनि? सर मेरे दूसरे घर पे शनि और गुरु दोनों हैं। किसके? मैं शनि की बात कर रहा हूँ, गुरु की बात नहीं कर रहा अभी, वो बाद में बात करेंगे। वैसे नहीं पहले आप बोला। सीख लेना इसको ना। देखिए शनि दूसरे घर में आ गया। अब एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ कि शनि जहाँ पे हो उस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो आप। शनि लग्न में आ गया तो आप अपनी हेल्थ की, अपने ऊपर ध्यान देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, तो ये शनि तंग नहीं करेगा। अगर आपने वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो ये शनि आपको छोड़ेगा नहीं। दूसरे घर में शनि आ जाए तो आदमी को, उस जिसकी भी कुंडली में शनि है, उसको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हाँ जी, जिसके दूसरे घर में शनि है, क्या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर? गुरु के साथ थोड़ा सा अल्टर हो जाएगा बट फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहेगी कोई ना कोई। हाँ जी, किसका हाँ था? है। सिद्धि? हाँ मेरा था। है रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की आपके ऊपर? हाँ, सारी चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियली को छोड़ के बाकी सारी चीजों का मेरे ऊपर ही रहता है। शनि की 10वीं दृष्टि 9वें घर में है तो स्पिरिचुअलिज्म से, अध्यात्म से आपका कर्म जुड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरे घर में है शनि किसी का? जी सर, मेरा है। म्यूट करिए आप अपने आप को, म्यूट करिए जो भी बोल रहे हैं मेरे ना। मेरे में है सर, तीसरे घर में शनि है। हाँ जी। ये मैम देखिए, जो ये विशु है इनको कहिए म्यूट करेंगे क्योंकि सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो तीसरे घर में शनि, अपने छोटे भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मेरे भाई के में भी है सर तीसरे घर में शनि। हाँ, अपने हो सकता है पड़ोसियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ जाए। आप वैसे भी दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते होंगे बिना मतलब के, आजा मैं तेरा काम करवा देता हूँ, जिसका नहीं होता। कम्युनिकेशन बहुत ही लिमिटेड होती है, ज्यादा नहीं बोलते कम्युनिकेट करने के लिए। राशि मैटर करेगी, यहाँ पे कौन सी राशि आती है वो चेंज कर सकती है। इनका जो कर्म का संबंध है वो बैंकिंग सेक्टर से हो सकता है, इंश्योरेंस से हो सकता है, किसी दूसरे के पैसे को मैनेज करने से हो सकता है। और
अकल्ट साइंस से हो सकता है। हाँ जी, शनि अब आ गया 4th हाउस में। है चौथे घर में शनि किसी का? हाँ, 4th घर में है सर मेरा शनि। शनि और बुध दोनों है। चलो कोई बात नहीं, पहले शनि की बात करते हैं, बुध को क्लास में बताएंगे आपको। शनि जिनके 4th हाउस में आ गया तो आप समझो आपको मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, है ना? मदर आपकी बहुत हार्ड वर्किंग होंगी। हाँ जी। घर में सम टाइम उदासी का माहौल भी रहता होगा, मन मन से आप उदास रहते होंगे, रहते हैं हाँ क्या? थोड़ा सा तो। जी मन में उदासी रहती है, बट आप लोगों के साथ बड़ी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं, जी। जुड़ जाते हैं ना? हाँ, हम्म। तो आपका किस चीज का प्रोफेशन, कहाँ से रिटायर्ड है आप? मैं बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा। कोरबा वहाँ में? मेटल सेक्टर था। हाँ, मेटल सेक्टर था। वो इसरो वगैरह में मेटल जाता था हमारे यहाँ से। वहीं से मैं रिटायर हूँ। आपका क्या काम होता था वहां पे? मैं वहाँ सुपरवाइजर था सर। वहाँ जो रेलवे के नीचे चिकट प्लेट बनता है वो मैं बनवाता था। देखिए मतलब आपकी, आपके शरीर की जरूरत थी आपके प्रोफेशन में, आपको वहां पे प्रेजेंट होना पड़ता था, उसके जी बिना नहीं आपका काम हो सकता था। जी कई बार जॉब ऐसी होती है आपको नहीं जाना पड़ता फिर भी आपकी जॉब चलती है, बट आपकी जॉब ऐसी थी जहाँ पे आपको फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है, अगर आप प्रेजेंट नहीं होंगे तो आपको काम नहीं होगा आपका। जी जी, खड़ा रहना पड़ता था सर वहाँ पर। हाँ, जितनी देर जॉब करनी है आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा वहां पे, बिल्कुल अटेंशन बिल्कुल के साथ। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सो गए या कुछ कर दिया, ड्यूटी पे गए और जाके चाय पीने चले गए, वैसा नहीं है, आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। अगर गए जी जी गड़बड़ हो जाएगी पीछे से। बिल्कुल। हाँ जी, 5वें घर में शनि है किसी का? हाँ मेरा है सर। ओंकार कुलकर्णी। ओंकार, बच्चे हैं? नहीं अभी तक नहीं, शादी हुआ है अभी। अभी शादी हुआ है? तो जिंदगी में बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जब कभी भी कोई खुशी का माहौल आ जाता है घर में, वहां पे भी आप काम ही करते रहते हो, तो घर में फंक्शन भी होगा वहां पे भी आप फंक्शन की जगह भी। क्या काम करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ। अच्छा, कैसे इंजीनियर हो? ये मैकेनिकल। मैकेनिकल? तो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट में? नहीं प्राइवेट। प्राइवेट में। तो घर में फंक्शन होता है, हाँ। आराम से अटेंड कर लेते हो कि कंपनी वाले तंग करते हैं? नहीं तंग करते हाँ, हैं। कभी भी चाहे मूवी भी हम्म। देखने जा गए होंगे वहां पे भी जाके आपको फोन आएंगे, हम्म। आराम से नहीं कर पाओगे कभी भी। तो देखिए ये ज्योतिष है, आपको हम जो है बड़े संस्कृत के शास्त्र पढ़ के नहीं सिखा सकते, क्योंकि आप संस्कृत नहीं जानते हो। तो पुरानी चीजें आपको सिखाई जाएंगी मॉडर्न तरीके से, बिल्कुल साइंटिफिक वे में, ऐसी एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं हम, क्योंकि पेशेंस आप में भी नहीं है और आप इतना टाइम दे भी नहीं पाओगे। तो हम आपको धीरे धीरे ट्रेंड करेंगे कि कैसे ये प्लैनेट के क्या एलिमेंट रहते हैं, कहाँ पे इनका क्या रोल रहता है, कौन से घर से क्या रिलेशनशिप निकलता है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। छठे घर में है किसी का शनि? सर मेरा है। किसका? मेरा है सर। प्रतिभा। प्रतिभा जी का छठे घर में शनि है। मेरे हस्बैंड का भी है। वेरी गुड। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनको, जी। या तो आपका हॉस्पिटल से या कोर्ट कचहरी के साथ या कुछ हेल्थ सेक्टर में, या कुछ ऐसा काम है जहां पे आपको डिसिप्लिन चाहिए, हर रोज आना जाना है। यस। यस हॉस्पिटल ज्यादा। यस। और शनि छठे घर में है तो इनको अपने मदर के जो ब्रदर और सिस्टर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अगर है तो। नहीं है फिर कोई इशू नहीं है, नहीं है। फिर कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं, शनि आ गया सबसे खतरनाक घर में, 7th हाउस में,
किसी का है 7वें घर में शनि? हाँ सर मेरा है मयूर। मयूर, शादी हो गई? मयूर की तो शादी नहीं हुई, हो गई है? नहीं 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 सर। शादी लेट होगी। और हाँ। आपकी जो वाइफ होगी वो आपसे ज्यादा मिच्योर होगी। अच्छा अच्छा। ठीक है। हम्म। क्या काम करते हैं आप? सर मैं कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन का। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो चौथे घर में है। चौथा घर घर बना घर होता है, होम सुख। तो आप लोगों के लिए घर बनाते हो जहां पे वो सुखी रह सकें, लग्जरी मिले उनको। ऐसा ही है। सही है सही है। हाँ। और किसी का है? शनि आ गया 8वें घर में। 8वें घर में शनि किसका है? लोग कहते हैं शनि 8वें घर में आयु को बढ़ा देता है किसी का वैसे शनि 8वें घर में? हाँ जी सर, यस सर, रीटा आप बोल रही अपने हूँ। स्पाउस, अपने सर इन मेरा लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सर बच्चों के घर में है, बच्चों, अच्छा। मैंने 8वें घर की बात करी। हाँ जी, हाँ जी, बच्चों की उसमें है, हाँ, कहते हैं ना। बच्चों के चार्ट में है तो मेरा है, किसी हाँ मेरा का? भी जी। है। नहीं सर मेरा है। मीनाक्षी, जी जी मीनाक्षी जी, इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, सही है? सही है। अगर नहीं इसको अच्छे से करोगे तो शनि तंग करेगा। जी सर। ये आपके इस जन्म में कंपार्टमेंट है, रीअपेयर। शनि जिस भी घर में बैठा होता है समझो वो रीअपेयर है। पिछली बार वहां हमने ढंग से पेपर नहीं दिया लास्ट बर्थ में, तो शनि हमें इस जन्म में उस घर में मिला है। तो इस बार उस पेपर को अच्छे से करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। सर बकरी भी है, बकरी का क्या है? बकरी की बात आगे करेंगे, अभी तो एक ही तरह से करो आप। जी सर मेरा भी है 8वें घर में शनि। तो क्या है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लॉस की? जी जी, है, हाँ, और करती हूँ। वेरी गुड। हो सकता है आपको कुछ हेल्थ इशू भी रहते हों, है। डाइजेशन से रिलेटेड जी, राइट। रहते हैं ना? हाँ। जी, तो है। शनि यहाँ पे आयु बढ़ा देता है, बट कई बार वो ऐसी आयु दे देता है कि बेड पे ही रहना पड़ता है लॉन्ग रन के लिए। अरे बाप रे। तो इसका आपको बताएंगे जब क्लासें लगेंगी कि कैसे इसको ठीक किया जाएगा। ठीक है। अब शनि जी सर एक किसी का? बात पूछना चाहूंगा हाँ जी। कि 8वें घर में शनि रहने से काम में कुछ दिक्कत होता है क्या? 8वें घर में शनि, काम में कोई दिक्कत नहीं आ, आपके काम के लिए थोड़ा वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ सकती आपके काम में शनि की वजह से। नहीं, मगर काम नहीं, लेट होता है। शनि का तीसरा दृष्टि वर्क प्लेस के ऊपर होता है तो इससे कुछ काम में दिक्कत हो सकता है। नहीं, काम शनि की तीसरी दृष्टि वो दिक्कत नहीं दे देती, वो उसके लिए वो सपोर्ट करती है कि वहां पे अच्छा। वो आपको चाहिए बिल्कुल परफेक्शन चाहिए, मींस कि वहां पे वो नहीं चलेगा, मींस कि आप वो नहीं कर सकते, मतलब शॉर्टकट में नहीं चल ल, सकते वहां पे। अच्छा, लापरवाही नहीं चलेगी वहां हाँ, पर, ऐसा? यस, एग्जैक्टली। क्या आपके काम पे लापरवाही चलती थी? जिसका भी है जी जी जी। उनको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर वो अपने काम के साथ ईमानदारी से काम करेंगे, बिल्कुल सीख के, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक शनि है। 9th हाउस में आ गया है किसी के? शनि 9th हाउस में है किसी का? नहीं है किसी का भी? तो फिर रहने देते हैं ना, आगे चलते हैं। 10वें घर में है किसी का? शनि 9th हाउस में है किसी का? सर मेरा है। हाँ, तो भाग्य में सेवा करना लिखा है ना? जॉब होती है इनके भाग्य में, और कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, वो मान सकता हूँ ना हो, बट इनका प्रोफेशन का जो काम होगा से लिंक होगा, वो बीमारियों से भी हो सकता है, कोर्ट कचहरी से भी हो सकता है, और डेली कुछ जाके करना है, प्रेजेंट करना है वहां पे डेली जाके अपने आप को। ये जो भी इनका प्रोफेशन रहेगा उनसे भी लिंक हो सकता है। और बहुत ही हार्डशिप रहती है इनके डेली, जो इनकी जॉब रहती है वहां पे, इजी नहीं होता। फादर जो हो सकते हैं वो मेहनती हो सकते हैं। 10वें घर में किसी का है शनि? 10वें घर में है किसी का शनि? यस सर मेरे बेटे का है।
सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है शनि का ये। सर फिर से रिपीट कीजिए। मैं कहा बेस्ट कॉम्बिनेशन है शनि का 10वें घर में। चलो अच्छा है। ठीक है, काम करना पड़ेगा। कर्म, वो कहते हैं ना, कर्म का प्लेनेट कर्म में आ गया। तो कर्म का प्लेनेट कर्म में आ गया तो अच्छे से ईमानदारी से काम करना पड़ेगा इनको। अपने काम में कोई बेईमानी नहीं करनी है और मेहनत करनी पड़ेगी। और ये लोग थ्रू आउट लाइफ कोई ना कोई काम मिलता रहता है, ये फ्री नहीं बैठ सकते। इनकी एक जॉब जाती, दूसरी साथ में मिल जाती है, पहले ही तैयार होती है। आपका बेटा जॉब करता है या अभी नहीं करता? सर छोटा है, 10 साल का है। हाँ, ठीक है। और बहुत ही मतलब देखो, ये इनका प्रोफेशन पता कैसा होगा। एक होता है बिल्कुल ही एक्सपीरियंस्ड काम होते हैं ना लोग, जो पहले के लोग होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, बट वो पढ़े लिखों से भी ज्यादा बढ़िया काम कर लेते हैं। वैसे लोग होते हैं सर स्किल्ड। एक बात पूछूंगा सर, एक बात पूछना चाहता हूँ। सर 2 मिनट में इसको कर लूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, ठीक है? जी जी। तो ये जो स्किल्ड लोग होते हैं ना, वो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते, बट वो स्किल्ड होते हैं। उनको बस वो काम कर करके, एक ही काम कर कर करके वो स्किल्ड हो जाते हैं। तो वैसे लोग हो जाते हैं ये, है ना। बिजनेस में बहुत अच्छा रहता है इनका ये। तो भी आगे जाके बिजनेस करवा सकते हैं इसको मतलब। बाकी भी देखो और कॉम्बिनेशंस भी देखने पड़ते हैं, जस्ट मैं कह रहा हूँ मेहनती ओके। बहुत होंगे, घर नहीं आएंगे ये, बिजनेस में काम पे रहेंगे। अच्छा है ना, लड़का काम पे रहेगा तो अच्छा है। बीवी भाग जाएगी, काम नहीं करता, घर नहीं आता। शनि 11वें घर में है किसी का? मेरे सिस्टर का है। सारे सारे आपके रिश्तेदारी में आ गए शनि के, है ना। चलो वेरी हाँ, और उसके बाद एक 12वां लास्ट में भी है दूसरी सिस्टर का। वेरी गुड। तो शनि जिसका 11वें घर में हो, वो बेईमानी का पैसा नहीं कमा सकता। कमा लेगा तो उसे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि 11वां घर जो है वो है गेन का। वहां पे शनि आ गया। अपने बड़े भाई बहनों की, अपने आप कह सकते सन इन लॉ, मेरा डॉटर इन लॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बड़े भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है। अध्ययन में रुकावटें। मेरा चल रहा है मेरू सर। सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है ना। नहीं, वो सिंगल ही है, लेकिन सेकंड आप बोल रहे थे मनी 2 नंबर का, शायद उनके पापा पे बहुत कर्जा है, तो आगे जाके कर सकते हैं ऐसे ही। हम तो मना कर रहे थे एक्चुअली, हमने उनकी कुंडली एक जगह पे दिखाई थी ना, हाँ, तो सेम उन्होंने ऐसे ही बोला था क्या रीजन कुछ पता है, लीगल। कोई नहीं करने को देखो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, करेगा इंसान, बट जब उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ये पैसा तो मेरे को डबल नुकसान देके जा रहा है, फिर वो छोड़ देता आदमी, ओके। है ना, विद पासेज ऑफ टाइम। ओके। अच्छा है, कोई शनि की ये बहुत वो नहीं है। ये लोग जो ग्रो करते हैं ना लाइफ में, फिर वो जब शनि इनको दे देता, फिर वो छीनता नहीं है शनि, बट वो चाहिए ईमानदारी का, मेहनत का, अपनी मेहनत का। किसी की बेईमानी का पैसा नहीं चलेगा यहाँ पे। सर मेरा भी 11 में। तो बताइए राकेश जी, आप क्या बेईमानी का पैसा कमा लेते हो, या कमाते तो बच जाता है? सर हम करते ही नहीं बेईमानी, हम तो सेवा करते हैं सर। वेरी गुड। करेंगे, देखो सेवा का प्लेनेट है ना, यही हम्म। करेगा वो इंसान। हमारा काम होता है कि जितना कमाओ उसके अलावा लोगों की हेल्प करो, लोगों को मकान दिलाओ, कुछ दिलाओ, कुछ ना कुछ करो उनके लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हम्म। ठीक है, बस यही है, शेयर मार्केट में कभी पैसा मत लगाना। सर मेरे को सूट ही नहीं करता। बस मैंने कहा ना, क्योंकि शेयर मार्केट का पैसा राहु वाला है, हम्म। वो नहीं इनको शूट करेगा, और इन्हें लगाना भी नहीं चाहिए। अब आगे सही। बात करेंगे। जी जी सर। शनि आ गया 12वें घर में। किसी का है 12वें घर में? हाँ जी, 12वें घर में शनि है किसी का? सर यस मेरी सर, वाइफ। सेकंड सिस्टर का। किसका? मेरे पास सिस्टर है ना, तो दूसरी एक सिस्टर है उसका। ओके। तो क्या करती हैं आपकी सिस्टर? वो तो अभी बहुत परेशान है, अपना हेल्थ रिगार्डिंग कुछ करते नहीं, हाउस वाइफ है। हेल्थ खराब रहती है ना, 12वां घर हॉस्पिटल का है। हाँ, क्या शादी प्रॉब्लम के बाद रहती है वो- उनको? क्या। प्रॉब्लम क्या रहती है? पैरों में दर्द रहता है उनके? हाँ, पैरों में भी रहता है, अभी तो चल ही नहीं पा रही थी, हाँ, 3 महीना हो गया, अभी थोड़ा चल पा रही है। और ठीक। शादी के बाद उनका मेडिकल चालू ही है, कंटिन्यूस। मेडिकल चालू ही है। हाँ। ठीक है, तो देखिए 12वां घर हमारा जो होता है वो रहता है हॉस्पिटल का। तो उनको कहना
कि जब वो ठीक, एक तो उनको कहो गर्म पानी में नमक डालें, जो समुद्री नमक होता है। कहाँ से हैं आप? मैं गुजरात से हूँ, वो भी गुजरात है, लेकिन अभी फिलहाल बॉम्बे में है, उनका ट्रीटमेंट चालू है। जो अनट्रीटेड नमक होता है ना, सी सॉल्ट, वो लेके आए, गर्म पानी में डालें, पैरों को अच्छे से सिकाई करें, उसके बाद सरसों के तेल से मालिश करें। और उनको करना है, कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है, किसी एनजीओ में, किसी अपने ओल्ड 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 एज होम जो होते हैं वहां पे जा सकती हैं, हॉस्पिटल में जाके कोई ना कोई एक्टिविटी करें, तब मतलब जाके सेवा वहां पे जाकर कुछ दान धर्म करे वैसे। यस यस, और अध्यात्म में जुड़े। आधम तो बहुत है, डेली सेवा पूजा वगैरह डेली करते हैं। पर वो जहाँ की एनर्जी चाहिए वहां नहीं कर रही है, उनको वो करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखना भी पड़ेगा कौन सी राशि है वहां पे, है ना। उसके बाद चीजें होंगी। एक बात पूछ रहा हूँ सर। जी बोलिए। लड़के का वो नौमांस में 10वें घर के अंदर शनि है उच्च का। कौन बोल रहा है ये, आपको नाम बताएंगे? LD वैष्णव। सर ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास है, जो स्टूडेंट अभी आना चाहते हैं, आप अच्छा मेरी ठीक है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, नवांश बोल अच्छा के ठीक आप है, सभी थैंक को यू। कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है सर, ठीक है ठीक है है, ना। कोई जब आप बात नहीं। क्लासें लगाएंगे वहां पे बात करेंगे नवांश के बारे में, हाँ 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 ठीक है सर। क्योंकि अभी लगन ही नहीं पता हमें, तो नवांश की क्या बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर अच्छा तरह ठीक है सर, ठीक है है ना। सर, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। इसमें किसी का क्वेश्चन है कोई? अब हम चलते हैं अपनी लास्ट पे स्लाइड पे। हाँ जी मैम। तो हमारी जो मैम एक्सप्लेन करेंगे आप? हाँ जी सर। तो ये हमारी फैकल्टी टीम है हमारे इंस्टीट्यूट के। तो M.K. गुप्ता सर जो है हमारे चेयरमैन हैं, एक्स बैंक रिटायर्ड एज चीफ मैनेजर इन 2010 फ्रॉम SBI, 30 years of experience in astrology consultation and teaching। मिस्टर राजेंद्र कुमार मेहता जी हैं, सिविल इंजीनियर हैं, ये रिटायर्ड हैं गवर्नमेंट जॉब से, इनको 20 years का एक्सपीरियंस है वास्तु, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल में। मिस्टर सुरेंद्र कुमार हांडे सर हैं, ये सिविल इंजीनियर हैं, 35 years का इनको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, 15 साल से ये एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में है। साथ ही साथ सर हैं मिस्टर विकास कश्यप सर, ये भी केमिकल इंजीनियर हैं, 10 years इनका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है एंड 11 years एक्सपीरियंस इनको एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कंसल्टेशन में है। फिर है डॉक्टर अर्णव गोयल, 14 years एक्सपीरियंस इन होम्योपैथी एंड एस्ट्रोलॉजी। मिसेस चंद्र प्रभा मैम, इन्होंने MA किया है इंग्लिश में, 10 years इनका टीचिंग में एक्सपीरियंस है एंड 14 years इन एस्ट्रोलॉजी। मिसेस निशु गुप्ता मैम है, BSc मेडिकल इंटीरियर डिजाइनिंग, 4 years इनका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, 7 years से ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर है। एंड मिसेस रमा शर्मा, MA B.Ed, 25 years in teaching and 15 years experience in astrology। And last, Mrs. Shalini Mishra, this is me, M.Tech civil engineer, 11 years teaching में experience है, 14 years से experience है इनको astrology में। So ये हमारी पूरी faculty team है, काफी highly qualified और experienced है। आपने सारे देखे होंगे, मतलब there is no one जिनका मतलब educational background और इनका जो experience है वो up to mark है। नेक्स्ट, ये हमारा सिलेबस है ज्ञानदीप 1 का, जिसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट्स आएंगे, जनरल बेसिक एस्ट्रोलॉजी, फिर मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी, पंचांग एंड प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। ये 4 आपके सब्जेक्ट्स ज्ञानदीप 1 में आते हैं। ये है आपका वैदिक ज्योतिष 2 साल का पूरा जो कोर्स है, ये आप इसमें देख पाएंगे 4 लेवल्स हैं। 1 साल के अंदर आपके ज्ञानदीप 1 और ज्ञानदीप 2 होते हैं, ईच इज ऑफ 6 months, यानी कि 6 महीने ज्ञानदीप 1 चलेगा, 6 महीने ज्ञानदीप 2 चलेगा, तो ये आपका टोटल 12 यानी कि 12 months 1 year का कोर्स है। फिर आपका ये एडवांस में आता है, जिसमें ज्ञान रतन 1 6 months एंड ज्ञान रतन 2 लेवल 4 जो है वो भी 6 months का होता है। दिस इज द एडवांस लेवल नेक्स्ट ईयर। तो आपके इसमें जैसे हम सब्जेक्ट्स अभी बता रहे थे आपको कि ज्ञानदीप 1 में जनरल एस्ट्रोलॉजी, पंचांग, मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, प्लैनेट्स और साइंस रहते हैं, काफी डीपली पढ़ाए जाते हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे थे। एंड ज्ञानदीप 2 के अंदर आपके एनुअल हॉरोस्कोप जो आप देखते हैं, वर्ष फल जिसे हम कहते हैं, दशा ट्रांजिट क्या होता है, मुहूर्त कैसे देखा जाता है, बेसिक रूल हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के क्या होते हैं, साथ ही साथ डिविजनल चार्ट आपको समझाए जाते हैं। लेवल 3 के अंदर ज्ञान रतन 1 आता है, जिसमें आपका होरारे यानी कि प्रश्न शास्त्र सिखाया जाएगा, अष्टक वर्ग सिखाया जाएगा, षट बल, जजमेंट ऑफ भाव और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और इनको इसीलिए अलग से पढ़ाया जाता है। ज्ञान रतन 2 के अंदर आपके नक्षत्र है,
जिसको काफी डिटेल्ड स्टडी रहेगी। मैरिज और हॉरोस्कोप मैचिंग रहता है। राहु एंड केतु ये हमारा पूरा अलग सब्जेक्ट है जिसको बहुत डीपली पढ़ाया जाता है। एडवांस टेक्निक प्रिडिक्शंस की जिस और मुंडेन यानी कि जो संसार के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं वो सब हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से जानते हैं। तो ये सारी चीजें आपके एडवांस लेवल में आती हैं क्योंकि ये पढ़ने के लिए आपका बेसिक का विजन पूरा होना जरूरी है। अगर आप बेसिक या आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो आप आगे इन चीजों में काफी प्रॉब्लम फेस करेंगे। इसीलिए हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि आप लेवल 1 से स्टार्ट करें। जी, तो भारतीय ज्योतिष ज्ञान विद्यापीठ के अंदर आप देख सकते हैं सारे कोर्सेज जो है वो इन डेप्थ और डिटेल्ड कोर्स है। आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। बेसिक कवर किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। पूरा इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको हर चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस होती है क्लास के अंदर क्योंकि काफी अच्छा माहौल रहता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं और आप टीचर से अपने डाउट ही नहीं पूछ पा रहे, उनसे इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे। इस तरह का कोई कल्चर नहीं है हमारे यहाँ। बहुत इंटरेक्टिव सेशंस रहते हैं। छोटे छोटे बैचेस बनाते हैं इसी वजह से कि आप और हमारे बीच में अच्छी इंटरेक्शन हो पाए। हम सिर्फ कोर्स बेचने पे नहीं है। ऐसा रिकॉर्ड करके तो हम भी कोर्स बेच सकते हैं बट उसमें किसी का भला नहीं होना है एट द एंड। हाई स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शंस रहती हैं। डाउट सॉल्विंग काफी डिटेलिंग में होती है। स्टूडेंट्स हमेशा ओपन टू आस्क क्वेश्चंस हैं और टीचर्स हमेशा उनके साथ एक पर्सनल टच में रहते हैं। बियॉन्ड सिलेबस लर्निंग्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सिलेबस तक है, हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और नई नई चीजों को भी बताते हैं चार्ट्स पर। इथिक्स, माइंडसेट और रियल लाइफ एप्लीकेशन। देखिए यहाँ सारी चीजें बहुत इथिकली चलती हैं। ये नहीं कहा जाता कि आप क्लाइंट को इस तरीके से बोलो कि वो क्लाइंट है। यहाँ हम बहुत इथिक्स फॉलो करते हैं और इसको एक सर्विस मानते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि यहाँ मकसद जो है वो हमारी सोल इवॉल्व करने का है। फोकस होता है लॉन्ग टर्म मास्टरी पे और कॉन्फिडेंस आता है अंडरस्टैंडिंग के साथ। अदर एस्ट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट में ये हम नहीं बताना चाहते थे लेकिन आजकल हमें बताना पड़ रहा है जिससे कि लोगों को अवेयरनेस आए। उनको नहीं पता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि एस्ट्रोलॉजी में लोगों को पता ही नहीं है कि इतना डीप स्टडी होता है। तो वो समझते हैं किसी ने बोल दिया कि 2 दिन 2 महीने में हो जाएगा और वो मान लेते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चीज बताना कि शॉर्टकट या फास्ट ट्रैक कोर्सेज किसी काम के नहीं होते हैं। आपकी मर्जी, आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद है बताना क्योंकि हम खुद अच्छे से सालों में पढ़कर आए हैं। आफ्टर हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी यहाँ सब इंजीनियर है आपने देखा, और हम सब अच्छा पढ़ के आए हैं, जॉब किए हुए हैं। स्टिल हमने पूरे पूरे सिर्फ कोर्स नहीं कहेंगे, हमने ईयर्स इसके कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह के कोई बेसिक्स को स्किप नहीं किया जाता। जैसे कि और जगह आप पंचांग और मुहूर्त नहीं पढ़ते हैं या वो आपको अलग से कोर्स बेचने की कोशिश करते हैं तो लोगों को ये पता ही नहीं होता कि इसको कैसे हम रिलेट करेंगे। यहाँ पे दूसरी जगह कोई भी प्रैक्टिस नहीं होती, कोई टच नहीं होता पर्सनल। वो आपको एक ग्रुप में बना के कोर्स दे देते हैं और रिकॉर्डेड कोर्स पढ़ने को कह देते हैं जो जो किसी काम का नहीं रहता। आप इस तरह से नहीं कर सकते प्रेडिक्शन। काफी लार्ज बैचेस होते हैं 300-400 के, सब म्यूट रहते हैं, कोई बात नहीं कर सकता उसके अंदर। लिमिटेड टीचर इंटरेक्शन रहता है। डाउट्स भी रिजॉल्व नहीं होते हैं। हमारे पास बहुत स्टूडेंट आते हैं वो सेम बात बताते हैं हमको। टीचिंग सिलेबस भी बहुत लिमिटेड होता है। उनका सिलेबस इतने डेप्थ में होता ही नहीं है बिकॉज दे आर नॉट रनिंग द इंस्टीट्यूट, दे आर जस्ट सेलिंग द कोर्स। सो कमर्शियल और रश्ड अप्रोच रहती है उनकी। फोकस जो है वो कोर्स कंप्लीशन पर होता है, जहां से एक तरह से वहां से निकलने के बाद भी जो लोग हमारे पास आते हैं वो दोबारा पढ़ते हैं क्योंकि उनको पता है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और इसमें लोगों की गलती नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। ओके सर, इसमें विकास सर आर यू देयर? जिन्होंने भी डेमो अटेंड किया, क्या वो अपनी फीडबैक दे सकते हैं? कैसा लगा आपको डेमो? क्या आप इससे पहले कुछ जानते थे और अभी कुछ अवेयरनेस आई आपको? मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सर। बोलिए। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं भारतीय ज्योतिष ज्ञानपीठ से जुड़ा हुआ हूँ और विद्वान लोग हैं, प्रोफेसर हैं, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अच्छा ढंग से होना चाहिए और हो रहा है। मैं इसके लिए आप लोगों को, आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और कोई? आपका ये 2 सेशन कैसे लगे? जिन्होंने एक किया वो फीडबैक दे सकते हैं हमें। तेजल जी। सर बहुत अच्छा था और मैंने तो सब 99% रिलेट कर दिया आपसे बात कर, मतलब मेरे जो थे आपने जो बताया उस हिसाब से 99.9 सब रिलेट हो रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू। रवि शेट्टी जी। सर आपने जिस तरह से कोर्स की डिटेल बताई बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। मीनाक्षी जी। सर अच्छा लगा हमको काफी।
हो सकता है हम आपके सारे क्वेश्चंस नहीं अटेंड अप कर पाए क्योंकि समय की पाबंदी है, सभी ज़्यादा देर नहीं दे सकते हैं। बट देखिए, मैं तो एक छोटा सा पार्ट हूँ इस इंस्टीट्यूट का। मेरे से भी ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर और एक्सपीरियंस टीचर हमारे साथ हैं। वो आपको मेरे से भी अच्छा समझाएंगे। मतलब आप सोचो कि आप अगर हमारे साथ आते हो तो एक नर्सरी में बच्चे को जैसा सिखाया जाता वैसा ही हम सिखाते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको अच्छे से सिखाने की। हाँ जी, आगे आगे कोई और है जो फीडबैक देना चाहता है? हाँ जी सर, मेरे को तो सर बढ़िया लगा, लेकिन मेरे को तो अभी ये पता नहीं है कि मेरा कौन से घर में कौन से शनि का वो था, 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, कौन है, क्या नाम है ये आपका? मेरे को नहीं पता। पठानिया जी। पठानिया जी, कोई हाँ बात जी नहीं। आप क्लास में आइए, आपको सब कुछ पता जी चलेगा सर। और डिटेल में सीखेंगे। देखिए, अगर आप लोग सीरियसली ज्योतिष को सीखना चाहते हैं और जी चाहते हैं कि आने वाले टाइम में इसको प्रोफेशन बनाया जाए, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और अच्छी जगह से सीखना जहाँ पे आपको कुछ भी शॉर्टकट ना सिखाया जाए, जी जी स्किप ना कराया जाए, है ना? क्योंकि हम कई बार डिसीजन नहीं ले पाते और समय ऐसे ही गुजरता जाता है। आज हम इसका डेमो देख रहे हैं, कल उसका देख रहे हैं, कभी ऐसे ही एक साल ऐसे ही निकाल देते हैं, है ना? सर, जी, आज धन्यवाद लेकर पठानिया जी। फर्स्ट डेमो देखा। हेलो। थोड़ा सा आपसे ये चाहिए था कि क्लासेस का टाइम क्या रहेगा सर? अभी आगे चलेंगे, स्लाइडों में बात करेंगे, जस्ट हेलो। फीडबैक लेनी है हमें, उसके बाद बात करते हैं। हाँ जी, हेलो। वीवो V27 पे कौन है? नहीं सर, क्लासेस का टाइम। प्रवीण तिवारी जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, आवाज थोड़ी सी कम आ रही है आपकी, मजा नहीं आया अच्छा लगा, हमें। बहुत अच्छा समझ में आया। नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ है, बहुत अच्छा समझ में आया। चलो, थैंक यू जी। राजीव जी, आपका हो गया? हाँ जी, हाँ जी। देखो, आपकी फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से पढ़ाएंगे आगे। बेस्ट लगा सर, बेस्ट लगा। मेरे को थोड़ा सा ये पता करना चाह रहा था कि क्लासेस का टाइम क्या रहेगा, अभी इवनिंग आगे टाइम? चलते हैं, अभी फीडबैक ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। अनुजा जी। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ज्योतिष लोगों से जुड़ी हुई, मगर यहाँ पे आपने जो बताया डिटेल्स एकदम, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं थैंक यू, करना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। वीवो V27 पे जो भी है वो अगर बता सकते हैं, कैमरे पे नहीं आना चाहते, वैसे ही बता सकते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं, नाम ओमकार कॉपी जी, कर लो। ओमकार जी कैसे लगा आपको? हेलो। या मैंने आज का ही सेशन अटेंड किया, बट मतलब ये कंक्लूड किया मैंने कि मुझे सेशन बहुत अच्छा लगा। मतलब जो भी फ्रॉम बेसिक से जो भी सीखना चाहते हैं उसके लिए अच्छा ही है कोर्स कंटेंट। और मतलब सब रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि मतलब जिसको कुछ भी नहीं आ रहा वो मतलब आसानी से सीख सकता है। वेरी गुड, थैंक यू जी ओमकार जी। सिद्धि शर्मा, थैंक यू। आपने तो 2 दिन अटेंड कर लिया। सर काफी सहज और सरल तरीके से आपने काफी सारी चीजें बताई, देन क्लास काफी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। वेरी गुड, थैंक यू। नेहा जी। नमस्ते सर, बहुत अच्छा लगा। बिगनर हूँ, कुछ पता नहीं था, तो अभी 2 रोज में इतना ज्ञान हो गया, तो आगे चल के और हो ही जाए। बढ़िया हो जाएगा, 2 सालों में परफेक्ट कर देंगे आपको। ठीक है। जी जी हाँ बिल्कुल। जी, राकेश जी, अर्चना जी, अगर आप दे चुके हैं तो ठीक है, नहीं है तो बताइए थोड़ा सा। सर एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत ईमानदारी से सिखा रहे हो। थैंक यू जी। और मतलब कोई ऐसा, देखो कमर्शियल तो देखो रहता ही है, वो तो रहना भी चाहिए। पर आपने बिल्कुल ये बताया कि कैसे कोर्स इतने ही टाइम में कंप्लीट होगा, क्योंकि आजकल शॉर्टकट बहुत है। बिल्कुल सही। मैं तो ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी कर रहा हूँ, डे टू डे में कर ही रहा हूँ। हम्म। क्योंकि जितना उन्होंने सिखाया उसके बाद खुद ज्ञान लेना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि आपका ये कोर्स है कि उसमें खुद ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, आप उतना ज्ञान दे दोगे मेरे को। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ जी, अर्चना जी, हो गया अर्चना जी आपका? अर्चना जी, मयूर, प्रतिभा जी। मैं सर आज ही ज्वाइन हुई हूँ और लेट ज्वाइन हुई हूँ, पर लेकिन मुझे जो अभी बताया वो पूरा समझ में भी आया और अच्छा हुआ। तो थैंक यू जी, थैंक यू।